आज उस जानवर को हम लोग का जो है उस समय हम लोग नाखून बड़े बड़े रखते थे, क्योंकि उस समय हम लोग का जो मजबूरी था, क्योंकि उस समय कोई भी औजार नहीं निकला हुआ था काटने के लिए। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते थे, मतलब एक तरह से मांसाहारी जीव थे, तो हम लोग क्या करते थे उस समय, मतलब कोई भी जानवर को फाड़ने चीरने में क्या करते थे, नाखून से मदद करते थे। लेकिन अभी का सोचिए क्या हो गया है। लेकिन अभी का लोग बताइए क्यों नाखून बढ़ा रहे हैं। अभी का लोग भी नाखून बढ़ा रहे हैं, एकदम क्या करेंगे, नाखून एकदम बड़ा बड़ा, ये हाथ में दोनों हाथ में बढ़ा लेगा एकदम, है बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाएगा। लेकिन अभी जानते हैं क्यों, अभी किस काम में आ रहा है लोगों को, अभी डिजाइन करने में आ रहा है। किस काम में बताइए तो, अभी डिजाइन करने में, खास करके देखिए महिलाएं सब क्या करेगा, सबसे ज़्यादा मतलब क्या करेगा, महिलाएं सब आगे रहता है इसे बढ़ाने में। एकदम दोनों हाथ में इस साइड और क्या कहता है उंगली में बढ़ा लेगा, उंगली में बढ़ा करके, और क्या करेगा जब शादी ब्याह का समय आएगा तो ऐसा ऐसा डिजाइन करेगी सर पता ही नहीं चलता एकदम। हाँ, एकदम डिजाइन इतना बढ़िया बढ़िया करेगा। इस रचना पर मिला था तो आलोक पर्व, यहाँ आपको लिखाए थे ना अभी, तो यहाँ क्या हुआ, आलोक पर्व। आलोक पर्व यानी कि ये देखिए हम पढ़ा रहे थे, यहाँ आ गया, ये बताइए हम पढ़ा रहे थे कहाँ से पता नहीं आ गया, इधर घुस करके। चलो निकलो 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 निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चल निकलो, चलो। चलिए, ये जानवर से जो है ना, जानवर से दोस्ती अगर कीजिएगा ना, ये बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। कोई भी जानवर हो या पक्षी रहे, कुछ भी रहे। फिर क्या हुआ, तो साहित्य अकादमी यानी कि आलोक पर्व। चलिए, जय हिंद। देखिए आज हम आप लोग को क्या समझाएंगे, क्लास 10th का जो है हिंदी का चैप्टर कितना है बताइए तो, चैप्टर 4 है, यानी क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आपको हम क्या करेंगे आज यही समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आप आज जो है आप लोग को हम समझाएंगे नाखून जो मेरा है ना, ये नाखून मेरा क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब सारा चीज़ आपके मतलब इसके बारे में जो है बताएंगे, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, लोग नाखून क्यों बढ़ाते हैं, क्यों काट देते हैं, इसके बारे में पूरा आज हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में, यानी कि लेखक के बारे में जो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि लेखक के बारे में इसीलिए दे देते हैं क्योंकि इसके बारे में जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव जो है लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है, इसका जीवनी कहाँ हुआ, इसने कितना मतलब कि रचनाएँ क्या है, यानी कि इसके बारे में जो है क्या कहते हैं, यानी पूरा तरह से इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो में क्या करिए, अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला आगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए और हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जानते हैं, इसका राइटर कौन है, यानी कि कौन, मतलब इसका जो है, मतलब इस निबंध को जो है किसने मतलब क्या कहते हैं लिखे हैं, उसी के लिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने लिखा ये बताइए तो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये उन्होंने क्या किया, इसका लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेखक इस कहानी के अगर पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी के लेखक कौन है बताइए तो कौन है लेखक, इसके कौन है, हजारी प्रसाद, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है बताइए तो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला देखिए फिर क्या है, अगला क्या है कि जन्म इसका क्या हुआ, 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ बताइए तो, जन्म कहाँ हुआ, 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आपको याद करके रखना है ना। चलिए, तो ये हो गया, जन्म हो गया 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसका निधन, इसका अब हम क्या जानेंगे ये बताइए तो, अब इसका क्या जानेंगे, निधन 1979 ईस्वी में कहाँ हुआ था बताइए तो दिल्ली में हुआ था ना। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे इसका क्या है, रचनाएं। देखिए आपसे जो है एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि लेखक, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म का हुआ 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि निधन का हुआ तो 1900 मतलब कि 79 ईस्वी में, मतलब कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए तो, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म मतलब कि ये निधन जो है कहाँ में हुआ था, निधन जो है कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ हुआ था बताइए तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 1979 में ना। हाँ चलिए 1979 में। अब देखिए रचनाएं, यानी कि इनके जो है कौन कौन से रचना है। देखिए रचना इसका बहुत सारा है, लेकिन हम क्या करेंगे 2-3 जो लिखे हैं, क्योंकि इसमें जो है बार बार जो है क्या करते हैं पूछ लिया जाता है। ये रचना क्या करते हैं बताइए तो, ये इसमें जो है क्या करते हैं बार बार जो इससे पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये अशोक के फूल, पहला क्या है बताइए तो, इनके रचना कौन है बताइए, अशोक के फूल। अब फिर कौन है बताइए, फिर है पृथ्वीराज रासो, क्या है, पृथ्वीराज रासो है। फिर अगला क्या है, आलोक पर्व, क्या है, अगला क्या है बताइए, आलोक पर्व है। हाँ अगला क्या, आलोक पर्व। ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है बहुत बार पूछते रहते हैं। ये वाला, ये आलोक पर्व जो है सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, इसीलिए इसको आप लोग मतलब क्या कहते हैं याद करके रख लीजिएगा, इसको तो रखना ही है, रखना है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या है, लेखक। इसके लेखक जो है, देखिए लेखक की जो है
एक बेटी थे। कितने बेटी है बताइए तो? लेखक, ये लेखक के कितने बेटी थे? तो एक बेटी। आप लोग इसमें याद रखिएगा कि लेखक के कितने बेटी है ये बताइए तो लेखक के जो है एक बेटी थे, एक, हाँ लेखक के एक बेटी थे। अगला ये क्या है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, यानी कि जो है सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा था? ये लाइन जो है, ये लाइन किसने कहा था? तो किसने कहा था ये बताइए तो कालिदास ने। किसने कहा था बताइए तो? ये कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, समझे? हाँ, यानी कि सब पुराने जो है मतलब कोई भी चीज़ जो है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब नहीं होते। ये किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। ये आपको लाइन याद रखना है। अगला ये क्या है? इंद्र का वज्र जो है किसकी हड्डी से बना था? ये जो इंद्र का वज्र, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि इंद्र का वज्र जो है किसकी हड्डी से बना था ये बताइए तो इंद्र का वज्र जो है किसके हड्डी? दधीची मुनि की हड्डी से। किसकी हड्डी से बना था ये बताइए तो दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का जो है वज्र बना था। किसका? दधीची मुनि की हड्डी से। अब फिर पूछेगा कि दधीची मुनि की हड्डी से जो है किसका वज्र बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऐसे करके उल्टा पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। उल्टा अगर पूछ देगा तो आपको क्या करना है? इसी रूप में करना है। फिर देखिए क्या है कि आर्यों, यानी कि आर्यों जो है, आर्यों क्या करते थे? लोहा का आविष्कार किया था आर्यों ने। आर्यों ने किसका आविष्कार किया था बताइए तो लोहा का। आर्यों ने जो है किसका आविष्कार किया था? तो लोहा का आविष्कार किया था आर्यों ने। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये आर्यों जो है मतलब लोहा का आविष्कार किया था। अगला देखिए क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व। यहाँ आपको लिखाए थे ना अभी, तो यहाँ क्या हुआ? आलोक पर्व। आलोक पर्व यानी कि ये देखिए हम पढ़ा रहे थे, यहाँ आ गया, ये बताइए हैं? हम पढ़ा रहे थे, कहाँ से पता नहीं आ गया इधर घुस करके। चलो निकलो, ये निकलो, ये निकलो, ये निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चल निकलो, चलो। चलिए, ये जानवर से जो है ना, जानवर से दोस्ती अगर कीजिएगा ना, ये बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। एक बात है, सोच लीजिए। चलिए, कोई भी हो, जानवर हो या पक्षी रहे, कुछ भी रहे। ये क्या हुआ? तो साहित्य अकादमी यानी कि आलोक पर्व ये हुआ, ठीक है। देखिए साजात वृत्ति ये किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को, ठीक है। साजात वृत्ति किसे कहते हैं बताइए तो अनजान स्मृति को। साजात वृत्ति किसे कहते हैं ये बताइए तो अनजान स्मृति को। किसे कहते बताइए तो साजात वृत्ति किसे कहते हैं बताइए तो अनजान स्मृति को, ठीक है। हाँ, साजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृति को कहते हैं। निबंध, निबंध ये जो है, ये निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? आपसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध जो है किस ग्रंथ से लिया गया था ये बताइए तो। ये ग्रंथ ये निबंध जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो द्विवेदी ग्रंथावली से, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से। किससे लिया था ये बताइए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से। ये क्या किया था? ये क्या किया गया था? तो ये निबंध मतलब क्या कहते हैं? लिया गया था, ठीक है। हाँ, निबंध किस ग्रंथ से लिया गया था? द्विवेदी ग्रंथावली से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से ये निबंध क्या कहते हैं? ये लिया गया था, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, आज अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इसको क्या करेंगे? कहानी यहाँ पर लिखेंगे ना, इसका कहानी यहाँ पर लिखेंगे और कहानी को क्या करेंगे? एकदम डिटेल में हम जानेंगे कहानी। वो जो निबंध हम यहाँ करके ला करके यानी कि क्वेश्चन आंसर यहाँ आप लोगों को कराएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ बोर्ड पे हम उतारेंगे, उसके बाद आपको एक एक लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे? समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ना। हाँ, ये क्वेश्चन क्या क्या बताइए? ये क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है बताइए? ये VVI क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? यानी कि मेरा जो नाखून जो बढ़ते हैं ना, ये मान लीजिए ये मेरा नाखून जो बार जो मतलब क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं, ये आखिर हमको क्या याद दिलाते हैं? ये जो नाखून मेरा बार मतलब क्या कहता है बढ़ रहा है या बढ़ता है, इसको ये हमको क्या करते हैं? ये क्या याद दिलाते हैं? हम वही चीज़ जानेंगे। ये क्वेश्चन में यही कहता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। चलिए, अब देखिए आंसर क्या है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नाखून और दांत पर आश्रित रहने वाले जीव हो, जो पशु के साथ
एक ही सतह पर विचरण करते थे और चरते थे। देखिए इस सब्जेक्टिव में इसका आंसर यही हो रहा है कि बढ़ते नौखोनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है क्योंकि तुम वही लाख वर्ष पहले के जानवर हो। देखिए सबसे पहले बताते हैं कि हम सब पहले जो है एकदम जानवर के तरह हम लोग का पहले शरीर था, ठीक है। हाँ, हम लोग धीरे धीरे क्या हुए, हम सब का जो है शरीर मतलब सीधा हुआ। तो इसमें कहता है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नाखून और दांत पर आश्रित रहने वाले जीव हो जो पशु के साथ एक ही सतह पर चढ़ते थे और विचरण करते थे। यानी इस सब्जेक्टिव में कह रहा है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि जीव जंतु हो जो कि तुम पहले, हम सबको कह रहा है कि हम सब जो है पहले एक ही सतह पर चरते थे और विचरण करते थे। जो जानवर रहते थे ना, वो जानवर के साथ क्या करते थे, हम सब एक ही सतह पर, एक ही जगह पर एक ही साथ चलते फिरते थे, बोलते थे, एक ही साथ हम लोग क्या करते थे, वो लोग के साथ हम लोग मतलब चरते थे और विचरण करते थे और अपना जीवन को व्यतीत करते थे ना। हाँ, तो उस समय हम सब नाखून को मतलब इसीलिए बढ़ाते थे क्योंकि हम सब का जो है भोजन जो पहले था मतलब क्या कहता है मांसाहारी भोजन था। हम सब क्या करते थे, जीव जंतु को जो है मार के क्या करते थे, खाते थे। और हम लोग को क्या होता मतलब वो जो है नाखून का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते थे उसमें, क्योंकि उस समय पहले कोई हथियार नहीं था, इसीलिए उस समय क्या करते थे लोग, अधिकतर वहाँ मतलब उस सब लोग क्या करते थे, नाखून का प्रयोग करते थे। तो वही हमको जो है ना, ये बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, वही याद दिलाती है हमको। ये जो नाखून बार बार बढ़ रहे हैं ना, हमको यही याद दिलाती है कि अरे तुम लोग क्या थे, एक तरह से जानवर के रूप में थे। तुम लोग जानवर के साथ एक ही सतह पर चरते थे, विचरण करते थे, अपना जीवन को व्यतीत करते थे। ये नाखून हमको यही याद दिलाती है कि तुम लाख वर्ष पहले जो है तुम जानवर के तरह थे और जानवर के साथ तुम एक ही सतह पर चरते थे, विचरण करते थे, खाना पीना खाते थे, उसी के साथ रहते थे। यही हमको ये नाखून हमको क्या करते हैं, याद दिलाता है। ये नाखून को जब हम देखते हैं हम लोग तो हमको याद ये लाख वर्ष पहले का याद आता है कि हम लोग क्या करते थे, जानवर के तरह वहाँ पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको ये बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कीजिएगा, मतलब क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, गौंड देश के बड़े बड़े लोग नक रखते। देखिए यहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव में कुछ उस दिन छूट गया था। तो गौंड देश के बड़े बड़े लोग क्या करते थे, नक पसंद मतलब कि नक रखते थे। अगर आपसे पूछेंगे कि किस देश के लोग जो है मतलब बड़े बड़े नक रखते थे, तो गौंड देश के लोग बड़े बड़े नक पर रखते थे। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने पूछा था, ये बात, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये बात किसने पूछा था, तो छोटी बच्ची ने। समझिए, लेखक से जो है मतलब कि ये क्वेश्चन किसने पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी बच्ची ने ही मतलब क्या किया था, लेखक से जो है सवाल पूछा था ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अगला सब्जेक्टिव को यहाँ लाते हैं, ठीक है। हाँ, अगला सब्जेक्टिव को। चलिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर दिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है ना। ये क्वेश्चन क्या है बताइए, तो कि मनुष्य जो है बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। चलिए आंसर देखिए क्या क्या है। तो नाखून मनुष्य की भयंकर पार्श्ववृत्ति का एक जीवन प्रतीत है और कोई भी मानव यह नहीं चाहता है कि उसके भीतर पशुता का कोई बर्बर अवशेष रह जाए ताकि उनकी पशुता उजागर हो। अतः वह बार बार क्या करते हैं, नाखूनों को जो है मतलब क्या करते हैं, काटते हैं। देखिए, हम इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मनुष्य जो है बार बार नाखूनों को आखिर क्यों काट देता है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। तो देखिए, मनुष्य जो है मतलब कि अपने नाखूनों को बार बार इसीलिए काट देता है क्योंकि हम लाख वर्ष पहले जो है जानवर के रूप में थे हम लोग ना। उस जानवर को हम लोग का जो है उस समय हम लोग नाखून बड़े बड़े रखते थे क्योंकि उस समय हम लोग का जो मजबूरी था, क्योंकि उस समय कोई भी औजार नहीं निकला हुआ था काटने के लिए। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते थे, मतलब एक तरह से मांसाहारी जीव थे। तो हम लोग क्या करते थे उस समय, मतलब कोई भी जानवर को फाड़ने चीरने में क्या करते थे, नाखून से मदद करते थे। लेकिन अभी का सोचिए क्या हो गया है, लेकिन अभी का लोग बताइए क्यों नाखून बढ़ा रहे हैं। अभी का लोग भी नाखून बढ़ा रहे हैं, एकदम क्या करेंगे, नाखून एकदम बड़ा बड़ा, ये हाथ में दोनों हाथ में बढ़ा लेगा एकदम, हैं बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाएगा। लेकिन अभी जानते हैं क्यों, अभी किस काम में आ रहा है लोगों को, अभी डिज़ाइन करने में आ रहा है। किस काम में बताइए, तो अभी डिज़ाइन करने में,
खास करके देखिए महिलाएं सब क्या करेगा, सबसे ज़्यादा मतलब क्या करेगा, महिलाएं सब आगे रहता है ये सब बढ़ाने में। एकदम दोनों हाथ में इस साइड और इस क्या कहता है उंगली में बढ़ा लेगा, उंगली में बढ़ा करके, और क्या करेगा जब शादी ब्याह का समय आएगा तो ऐसा ऐसा डिज़ाइन करेगी सर पता ही नहीं चलता एकदम। हाँ एकदम डिज़ाइन इतना बढ़िया बढ़िया करेगा शादी ब्याह में एकदम। और जिसके पास क्या कहते हैं अगर नाखून नहीं रहेगा ना, अगर जिसके पास नाखून बड़ा बड़ा नहीं है तो शादी ब्याह में कैसे जाएगा, मतलब बढ़ा करके, तब वो क्या करेगा नकली। हाँ नकली मिलता है नाखून, नकली मतलब नकली को मतलब नाखून के तरह आता है, उसको क्या करेगा इस सब उंगली में लगा लेगा, एकदम बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन करके एकदम चल देगा एकदम शादी ब्याह में जी। बड़ा गजब स्टाइल है सबका, ठीक है। चलिए होगा सोचिए, तो हमें देखिए ये हमको जो है भगवान जो मतलब ये नाखून जो हमको दिया था, पहले जो दिया था हम लोग का कुछ मजबूरी था, इसीलिए हम नाखून को बढ़ा करके रखते थे। लेकिन अभी के ज़माना में जो ये जो नाखून जो बढ़ा रहे हैं ये हम लोग का कोई मजबूरी है, ये कोई मजबूरी नहीं है। अभी भी अगर यदि हम लोग नाखून को बढ़ा रहे हैं और जितने भी लोग नाखून को बढ़ा करके रखे हैं, एक तरह समझ लीजिए आपके अंदर क्या है, पशुता का गुण है। अभी तक आपके अंदर क्या है, पशुता का गुण जो अभी तक आपके अंदर है। क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि नाखून मनुष्य की भयंकर पार्श्ववृत्ति का एक जीवन प्रतीत है। कोई भी मानव यह नहीं चाहता है कि उसके भीतर पशुता का कोई बर्बर अवशेष रह जाए। देखिए कोई भी मानव यह नहीं चाहता है कि मेरे अंदर क्या हो, पशुता का गुण हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्या करते हैं, काटते जाते हैं। लेकिन महिलाएं सब तो मानेगी नहीं, वो सब क्या करेगा एकदम बढ़ा लेगा एकदम। हाँ और कभी कभी क्या होते हैं वो सब क्या काम करते हैं, अगर यदि मान लीजिए कि कभी कभी मान लीजिए कि कुछ अगर यदि झगड़ा उगड़ा हो गया ना, झगड़ा उगड़ा कभी कभी क्या हो तो उसमें उसको काम आ जाते हैं, और उसी से क्या करेगा एकदम नोच लेगा बढ़िया से एकदम। इसलिए महिलाएं से मत लागिएगा, क्योंकि वो जो है अगर यदि क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहता है, वो अधिकतर क्या करता है नाखून का ही प्रयोग करेंगे। हाँ वो महिला क्या करता है, वो अधिकतर क्या करते हैं नाखून का ही प्रयोग करते हैं। नाखून से अगर यदि उससे भिड़िएगा एकदम मुँह का एकदम नोच देगा, एकदम खकोर देगा मुँह का ना, आपका एकदम चित्र उतार देगा। ये महिलाओं को जो है ना मतलब कि तो उस समय वो मार धर करने में नहीं रहता है, उस समय वो मार धर करने में मतलब स्पीड नहीं रहते हैं, तो उसका देखिए वो फाइट उट सही से नहीं चला पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक नाखून है, तो नाखून से ही क्या करते हैं वो प्रहार करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। पुरुष के तरह थोड़ी एकदम मजबूत रहता है, वो सब नहीं रहते हैं। तो वो सब क्या करेगी बेचारी है बताइए, वो सब बेचारी क्या करेगी, वो सबको नए मतलब मारने पीटने में मतलब कि नए फाइट उट चला पाता है, तो नोच देता है, भमोर देता है बढ़िया से एकदम खकोर के न। हाँ इसीलिए तो ये सब चीज़ जो है ना, नाखून जो हम लोग बढ़ाते हैं ये एक तरह से क्या है, पशुता का गुण उसके अंदर है। इसीलिए हम लोग नाखून को क्या करते हैं, हम लोग काटते जाते हैं कि मेरे अंदर पशुता का गुण बराबर अवशेष न रह जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाखूनों को काटते हैं। तो इतना सा ये चीज़ जो है आप लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम स्क्रीनशॉट जो है आप लोग एक बार इसको ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या कीजिए इसको, हाँ जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले करके आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए और अभी आएगा। हाँ एक क्वेश्चन इसके बाद अभी और है, चलिए इसके